नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं कि बुध के बारे में। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध किस प्रकार से फल देता है। युवा ग्रह होता है। हमारे समझिए कि बौद्धिक परिचय यही बुध देता है। दूसरी बात क्या है कि हमारे अंदर एक नया सोच लाता है, यानी कि हर चीज एक नई सोच के दिशा की ओर हम बढ़ते हैं इसके द्वारा। और ये समझिए कि ये हमारा जो है मतलब जैसे कि मैथ हुआ या नहीं तो गणित हुआ या नहीं तो हमारा सीए हुआ, अकाउंटेंसी हुआ, शनि के साथ रहे या युति हो, तो ये सब के लिए भी बुध का और व्यापार के लिए भी जाना जाता है। चलिए, अगर लग्न में बुध है तो यानी कि अब स्वगृह बुध है, चतुर्थ होकर बुध है, यानी आपकी जो है गजब की जो है एक बौद्धिक स्तर रहेगी। आप हमेशा नए सोच की ओर उत्साहित रहिएगा। हमेशा एक नए सोच, नए का मतलब कि आपके अंदर एक कल्पनाशीलता रहेगी। दूसरी बात क्या है, बुध आपको जैसे कि लग्न में है, स्वगृह है, तो आपको विद्या भाव के लिए भी अच्छा मतलब रहेगा। आपका विद्या के लिए भी अच्छा रहेगा। आपका ये समझिए अचल संपत्ति के लिए भी ये अच्छा बुध है। हमेशा आपको एक जैसे कि अचल संपत्ति, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा का भी योग बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये बुध आपको तरक्की भी ले जाएगा और एक अच्छा प्रतिनिधित्व बनाएगा। किसी न किसी चीज का आपको एक प्रतिनिधि की ये क्षमता भी देगा। अगर मान लीजिए कि इस बुध के साथ राहु है, समझिए कि आप शातिर दिमाग के हो सकते हैं। आप काफी ज्यादा चतुर, चालाक और शातिर प्रवृत्ति के होइएगा। थोड़ा सा आप में एक स्वार्थीपन रहेगा। हर चीज को एक स्वार्थ के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको देखने की प्रवृत्ति रहेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर जहां स्वार्थ आपकी पूर्ति ना हो तो वहां आप जाना या रहना पसंद नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए इस बुध के साथ गुरु है तो समझिए ये बहुत ही आपके लिए अच्छा जो है योग है। अच्छा योग ये इसलिए है कि एक तो ये सप्तम में इसका होना, दूसरी बात कि दसम में इसका होना। एक तो ये पिता संबंधी जो पिता से भी आपको व्यापार या धन या जो भी समझिए कि मिलने के आसार रहेगा। यह हो सकता है पिता संबंधी बिजनेस से व्यापार करें, आप वकील बन सकते हैं। अच्छा एक अधिवय जो है समझिए कि वकालत आपकी अच्छी हो सकती है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, या नहीं तो आप एक अच्छा जो है समझिए वक्ता हो सकते हैं। आप धार्मिक वक्ता, अध्यात्म की ओर, जैसे किसी भी धर्म के का जो है एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा मतलब कि समझिए उसका संचालक हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये गुरु और बुध जब एक साथ रहेगा तो ये रिसर्च की क्षमता देगा। आप हमेशा एक पौराणिक चीजों को लेकर नहीं ढोइएगा। आप उस चीज में एक नयापन लाने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए ये शनि है तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ शनि है, यानी कि है तो भाग्यश होकर, त्रिकोणीय होकर, यानी ये शनि उन्नति तो बहुत देगा। आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके हर कुछ, अकाउंटेंसी वगैरह आपका बहुत अच्छा ये रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि अष्टम में होके आपको समझना बहुत मुश्किल होगा। आप क्या कर रहे हैं या क्या कीजिएगा, ये चीज दूसरा जल्दी आपको नहीं समझ पाएगा। आप काफी समझिए कि अंदर से जो है मैच्योर्ड और उन्नत किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं। आप में एक गजब की प्रतिभा रहेगी, यानी कि किसी भी चीज का प्लानिंग करना, किसी भी चीज की अच्छा एक योजना बनाना, वो आप उसमें माहिर खिलाड़ी हो सकते हैं। आपको अगर कोई काम दिया जाए तो आप बिल्कुल ये समझिए कि परफेक्ट करके देने की आप में क्षमता रहेगी। दूसरी चीज अगर हम देखें तो अगर ये बुध द्वितीय भाव में रहे, द्वितीय भाव में अगर ये बुध है तो ये आपको जो है समझिए कि एक सबसे आप मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति होइएगा।
परिवार हो, रिलेशन हो, दोस्त है, कोई भी, सबसे आपकी थोड़ी सी एक सघन एक मिलनसार व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए कि ये तृतीय चतुर्थे होकर है और लग्ने होकर बुध है, यानी कि आप को जो है हो सक अचल संपत्ति का योग अच्छा बुद्धि ये देगा। आपका ध्यान भी रहेगा कि नहीं ज्यादा से ज्यादा संपत्ति या धन की ओर आप ज्यादा एग्रेसिव प्रवृत्ति रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि आप ये समझिए कि हमेशा जो है व्यापार के बारे में एक आपकी सोच रहेगी, हमेशा जो है एक नौकरी पेशा के बारे में सोच रहेगी। आप बेरोजगारी की ओर बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। आप अगर किसी न किसी इससे आपको हमेशा एक कमाने की चाहत रहेगी। अगर मान लीजिए कि बुध के साथ राहु है तो आप एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छा वक्ता होइएगा, कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ आप में भरी हुई रहेगी। आप ये समझिए कि आप आरोप प्रत्यारोप लगाने में माहिर होइएगा, मतलब ये समझिए किसी भी चीज को अच्छे को बुरे में परिवर्तन और बुरा को अच्छा में परिवर्तन करने की गजब की आपकी वाणी में क्षमता आ जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु रहा, यानी उच्च का गुरु, उच्च का गुरु वो भी दशम में सोकर और ये देखिए भाग्य सोकर, यानी हो सकता है कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा, हालांकि आपकी शादी किसी हो सकता है कि रिलेटिव में हो, स्त्री वर्ग का हाथ होकर आने में, जैसे भाभी हो गई, बहन हो गई, मौसी हो गई, इस टाइप का। लेकिन आप एक चीज है कि उन्नति बहुत ज्यादा कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि आप ये समझिए इस गुरु का अगर हम दृष्टि को देखें तो ये गुरु की दृष्टि ऐसे है, यानी दशम भाव में सौग्री होगी, यानी कि आप ये किसी के अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। आप मतलब ये समझिए आपके दोस्त या आपके जो रिलेटिव होंगे वो भी आपसे सलाह लेकर काम करेंगे। आप एक अच्छा सलाहकार होइएगा, प्रतिष्ठित होइएगा। दूसरी बात की है कि काफी एडुकेटेड, पढ़ा लिखा होइएगा। हो सकता है कि आपकी डिग्री काफी ऊंचा हो, आप कहीं प्रोफेसर हो सकते हैं, अच्छा टीचर हो सकते हैं, अच्छा वक्ता हो सकते हैं, या आप समझिए कि बड़े ऑफिसर भी हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, रिसर्च की ओर भी आप जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस बुध के साथ शुक्र हो, तो अगर ये शुक्र है तो यहाँ देखिए पंचम में, यानी अचानक आपको बहुत ज्यादा संपत्ति मिलने का योग बना देगा। आपको हो सकता है कि विदेश से भी संपत्ति मिले, किसी न किसी तरीके से आपको विदेश से कनेक्शन हो जाएगा। बहुत शौकीन आदमी आप रहिएगा, खर्चीला आदमी प्रवृत्ति रहेगा आपका। और आप ये समझिए एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, आप में गजब की कला की क्षमता हो सकती है। हो सकता है कि आप एक अच्छा एक्टर हो सकते हैं, यानी कि गजब की हर चीज का एक परफॉर्मेंस करने का जो है आप में क्षमता रहेगी। दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ, अगर बुध तृतीय भाव में हो, यहाँ देखिए अगर बुध हमारा तृतीय भाव में हो और ये अपने घर से जैसे देखे कि द्वादश है, यानी आपको घर से दूर बसाएगा। आप घर से दूर वास कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका घर कितना भी अच्छा हो, कितना भी आप घर से समृद्ध हो, लेकिन आप वास हमेशा घर से दूर ही कीजिएगा। और ये समझिए कि घर से किसी न किसी कारण बस आप दूर ही होइएगा। दूसरी बात ये क्या है कि बुध उतना हमें हिम्मत नहीं देता है, थोड़ा सा समझौतावादी ग्रह है, यानी लग्ने से होकर तृतीय, यानी कि आप थोड़ा समझौतावादी इंसान हो सकते हैं, यानी कि आप हर चीज से समझौता करके चलिएगा। आप किसी से जद्दोजहद नहीं कर सकते हैं, किसी से ये समझिए स्पर्धा की क्षमता आप में नहीं रहेगी। आप हाँ एक अच्छा लेखक हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, लेकिन जो है आप थोड़ा सा डरू किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं और ज्यादा सामाजिकता निभाने के पीछे आप काफी ज्यादा, आपको लॉस भी, घाटा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो हो सकता है कि ये चीज आपको कम कर दे, सौगरी सूर्य है
तो ये चीज आपको कम कर दे कि जैसे आप एक डरू किस्म के जो व्यक्ति थे, तो यानी कि वो डर आपका निकल जाएगा। यानी ये समझिए, ये सूर्य आपको हिम्मत दे देगा। लग्नेश तृतीयस का होना, आप अपने हिम्मत के बदौलत बहुत कुछ करने की क्षमता रखिएगा। आप बहुत मतलब कि स्पर्धा में सूर्य आपको विजयी भी दिलवाएगा। आप काफी पराक्रमी हो सकते हैं। आपका जो है समझिए भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा। आप अपने भाई बहन में बड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये सूर्य आपको यश प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। लगने के साथ साथ बुद्धादित्य योग बन रहा है। बुद्धादित्य योग में आप काफी ज्यादा मतलब समझिए कि अच्छा तकनीकी विकास भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर बुध आपका चतुर्थ भाव की ओर है, यहाँ देखिए अगर बुध चतुर्थ भाव में है, ये उच्च का बुध है, यानी आपको पहले से ही हो सकता है कि यह बुध समृद्ध बनाए, अमीर बनाए। दूसरी चीज लगनीश होकर बैठा है, आपकी समृद्धता दिन प्रतिदिन बढ़ाएगा ये बुध। आप मतलब कि काफी समृद्ध हो सकते हैं, पहले से ही घर से ही अमीर हो सकते हैं। गाड़ी घोड़ा या हर चीज का ये सुख दे सकता है। कोई अच्छा व्यापारी के आपका पिता हो या जो खानदानी व्यापारी कुछ ऐसा चलते हो। दूसरी चीज क्या है कि आपका भी जो है उसी दिशा की ओर ज्यादा ये रहेगा, झुकाव रहेगा। और काफी मतलब ये समझिए समझदार व्यक्ति आप होंगे। कोई भी चीज उलझन में आप जल्दी नहीं पड़ना चाहते हैं। उलझन से हमेशा आप एक दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी चीज अगर यहाँ मान लीजिए कि गुरु साथ में है, तो आइए गुरु आपके लिए अच्छा होगा। यानी आपके साथ साथ आपका ससुराल पक्ष भी अच्छा होगा, आपका पत्नी का पक्ष भी अच्छा होगा और वो भी समृद्ध होंगे और समझिए कि व्यापार में मदद भी करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि हो सकता है कि आपकी पत्नी ये समझिए कि भी कमाऊ हो या एक समझिए कि घर में काफी सहयोग करती हो और काफी जो है मतलब कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है। ऐसा भी होता है कि आपसे ज्यादा नामी भी हो, आपसे ज्यादा जो है समझिए कि ज्यादा नामी हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु के जगह अगर शुक्र है, तो यहाँ शुक्र नीच का होता है, तो थोड़ा सा क्या है ना कि नीच भंग राजयोग हो जाएगा। ये शुक्र समृद्धता दो देगा द्वादश भाव के, हालांकि बाहर से आपका संबंध भी करवाएगा, बाहर से आपका बिजनेस भी करवाएगा। आपका जो हो सकता है कि किसी से कोलाब्रेशन, विदेश से या किसी दूर के व्यापारी से कोलाब्रेशन भी करवा दे और समृद्धि भी देगा। दूसरा बात है कि पंचम में से द्वादश होकर, हमेशा द्वादश में शुक्र थोड़ा अच्छा ये करता है, खर्चीला प्रवृत्ति भी बनाएगा। तो थोड़ा सा शुक्र नीच का है, तो ज्यादा खर्चीला यहाँ मत आप बनिए। जैसे कि आप घर बनाने लगे तो ये नहीं कि लाखों करोड़ों का घर बना लिए फिर उसमें कर्ज ले लिए फिर आप चुकता कीजिएगा, ये सब में आपको परेशानी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि हम मंगल हो जाए तो एक चीज से हमेशा बच के रहिए, कर्ज से। षष्ठेश अगर चतुर्थ में हो जाता है तो व्यक्ति अपने अचल संपत्ति, फैक्ट्री, कंपनी, फलाना इस सब के लिए कर्ज लेने लगता है और यही आपके लिए ज्यादा घातक हो जाएगा। एक समय होगा कि बुध आपका बहुत अच्छा फल देते हुए भी जो है दिक्कत पैदा कर सकता है यहाँ बहुत। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ देखिए कि मंगल एक षष्टाष्टक योग में है, यानी कि ये मंगल आपके लिए जो है दिक्कत पैदा कर सकता है। आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ऐसा ना हो कि बाद में आपको जूझना पड़ जाए, आपकी महत्वाकांक्षा के लिए आपको ज्यादा जूझना पड़ जाए, कर्ज की वजह से, परेशानी की वजह से हो जाए। यानी एक समय कभी आप काफी सुखी थे, बाद में आप दुखी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बुध पंचम भाव की ओर है तो आप काफी विद्वान हो सकते हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति होइएगा, काफी सुलझे हुए व्यक्ति होइएगा, आपकी विद्या उच्च रहेगी। ऊपर से क्या है, ये बुध चतुर्थ होकर है, आपको कोई पढ़ाई लिखाई लेकर या और चीज लेकर दिक्कत कभी नहीं होगी।
आप हमेशा जो चीज मतलब ऐसे इतने घर से आप समृद्ध होइएगा कि कोई भी चीज पढ़ाई लिखाई या कोई भी समझिए आम जिंदगी के लिए आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। और लग्नेश हो के त्रिकोणेश में है तो ये समझिए कि आपका हर समस्या का ये निदान हो जाएगा। खास करके अगर बुध की महादशा चले पढ़ाई लिखाई या विद्या के टाइम में तो बहुत अच्छा ही रहेगा। अगर व्यापार के टाइम मध्य आयु में चले तो आप एक अच्छा सुलझे हुए व्यापारी होइएगा। हर कुछ बहुत मनन की क्षमता आपकी बहुत तेज रहेगी, बहुत चीज को आप तुरंत याद रख सकते हैं और हर चीज को सलटाने में थोड़ा आप माहिर होइएगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ अगर शुक्र हो तो एक तो बुध ऊपर से सौगृह शुक्र, और तो यानी कि ये समझिए आपके पास अचानक धन का योग बनेगा। लक्ष्मी योग होता है बुध और शुक्र जहां भी होता है, नारायण लक्ष्मी योग कहलाता है। आप काफी समृद्धता की ओर जा सकते हैं, काफी ज्यादा अमीर बन सकते हैं और हो सकता है कि आप जिस चीज का पढ़ाई किए हो वो काफी मॉडर्न हो, यानी वहां पैसा कमाना इजी हो। जैसे मान लीजिए आपने फैशन डिजाइनिंग का किया या जैसे आपने कुछ ऐसा परफ्यूम बनाने का कर लिया, ऐसा कर लिया कि जैसे कपड़े डिजाइनिंग का कर लिया, कुछ ऐसा आप पढ़ाई कर लीजिएगा जो कि उसकी एक डिमांड होती है मार्केट में हमेशा, वो जिसमें कि आसानी से आपको पैसा मिल जाए, आसानी से आप जो है समृद्ध बन जाएं। कुछ ऐसे चीजों का जो है आप मतलब कि स्टडी आप कीजिएगा। दूसरी चीज क्या है, खुद एक आदमी तो थोड़ा सा क्या है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी रहेगी, आप देखने में भी अच्छा सुंदर होइएगा, अट्रैक्टिव होइएगा, आकर्षण रहेगा आप में। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र और या बुध के साथ अगर गुरु हो जाए तो आप लव मैरिज कर सकते हैं। आप मान लीजिए जहाँ एजुकेशन जहाँ हासिल किया वहीं पे आपको किसी लड़की या किसी से प्रेम हो सकता है। ये भी हो सकता है वो आपसे ऊंचे परिवार की हो, आपसे जो है आपसे ऊंचे परिवार में आपकी शादी हो, आपसे समृद्ध परिवार में आपसे शादी हो, या उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जिसके चलते आपको भी व्यापार में हर चीज में मदद मिले। अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि बुध जो है यहाँ जो षष्ठ भाव में हो, अगर मान लीजिए बुध यहाँ षष्ठ भाव में हो एक तो लग्नेश होकर, यानी कि थोड़ा सा क्या है कि यहाँ एक दिमागी उलझन या परेशानी थोड़ा सा ये बुध बनाएगा। इसका कारण भी आपके कुछ दोस्त या जिससे आपने बहुत गहरा संबंध है वो हो सकता है कि आपको धोखा दे दे, आप धोखा पा सकते हैं यहाँ। हाँ जो है वो आपको यहाँ बुध जब भी रहता है तो व्यक्ति के सजेशन से कोई आगे बढ़ जाता है। मान लीजिए जिसको आपने सजेशन दिया वो काफी ऊपर चढ़ जाएगा, काफी ऊपर आ जाएगा, काफी वो समृद्ध हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि थोड़ा सा आपको पांव संबंधी समस्या बुध कर सकता है, पेट संबंधी कर सकता है, स्किन संबंधी समस्या कर सकता है, आपको स्किन डिजीज होने का डर बना हुआ रहेगा। अच्छा दूसरी चीज को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखिए चतुर्थ होकर षष्ठ भाव में, यानी कि घर लेकर परेशानी रहेगी, कर्ज के लेकर परेशानी रहेगी, घर में उपद्रव लेकर परेशानी रहेगी, कुछ बंटवारा लेकर परेशानी रहेगी, जैसे भाई बहन में जो जमीन जायदाद का बंटवारा होता है, हिस्सेदारी होती है, उसके लेकर परेशानी रहेगी। ये सब थोड़ा सा आपका परेशानी बना हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल साथ में है तो ये थोड़ा सा परेशानी आपका कम कर देगा। सौगृह मंगल है, एकादश मंगल है, ये मंगल आपको जूझने की क्षमता देगा। हो सकता है घर में आप ही की बात चले, आप ही ज्यादा जो है मान लीजिए कि समझिए कि ज्यादा आपका प्रभाव हो, ऐसा ये मंगल थोड़ा सा कर सकता है आपके साथ। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर हम देखें तो थोड़ा सा मंगल जो है आपका जो भी एक दुश्मनी है उस चीज को थोड़ा ये कम कर देगा। बुध हमेशा बौद्धिक दुश्मन बनाता है, यानी कि ज्ञानी दुश्मन, पढ़ा लिखा दुश्मन, वो आपका थोड़ा सा कम रहेगा। वो ये मंगल दुश्मनी ये थोड़ा आपका कम करेगा। आप सलटने में आप थोड़ा सा
माहिर बनाएगा, यानी कि हर तरह से आप सलटने की क्षमता आप में लाएगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ मान लीजिए कि गुरु है तो ये समझिए पत्नी से भी आपकी एक समस्या रहेगी, आपका घर जल्दी बसने में समस्या होगी, वैवाहिक जिंदगी आपका जो है बर्बाद कर देगा। अगर माने तो यहाँ पर गुरु आपका, हालांकि कभी कभी है कि समझिए आपको थोड़ा सा यहाँ गुरु धन तो देगा और आपका जो है ये समझिए कर्म भाव को भी ऊंचा करेगा, आप में उदारपादिता भी लाएगा, लेकिन किसी न किसी कारण से जो है आपका वैवाहिक जीवन जो है नष्ट कर देगा। यानी कि ये समझिए हो सकता है कोर्ट केस, लड़ाई फसाद फलना ये सब ला सकता है। अगर यहाँ गुरु बलवान रहा तो ये समझिए तो आपका डिवोर्स भी ये ले आएगा। अगर मान लीजिए कि बुध सप्तम भाव होकर है, अगर मान यहाँ सप्तम भाव यानी चतुर्थेश का होना, चतुर्थेश का होना सप्तम भाव में अपने से चतुर्थ, यानी घर द्वार का अच्छा योग बनाएगा, प्रॉपर्टी संपत्ति का अच्छा योग बनाएगा। लग्नेश का होना यानी लग्नेश पर दृष्ट होना, यानी आपको काफी बुद्धिमान बनाएगा, आपकी पत्नी भी बुद्धिमान मिलेगी और आप काफी मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं और संपत्ति की ओर आपका यानी कमा के खुद कमा कर और अचल संपत्ति बनाना आपका जो है बहुत अच्छा ये रहेगा कि एक खुद कमाकर अच्छा अचल संपत्ति आप बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा आप समाज के प्रिय रहिएगा, जनता का प्रिय रहिएगा, जनता का आपको चाहेगी, आसपास जो है काफी जो है व्यक्ति आपको चाहेंगे, आपको मतलब की प्रतिष्ठा देंगे और आपका अच्छा मतलब कि ये करेंगे, इज्जत भी करेंगे। दूसरी चीज मान लीजिए कि यहाँ गुरु है, गुरु है तो ये समझिए कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा ऊंचा रहेगी, यानी कि आपकी पत्नी कमाने में आपसे ज्यादा कमा सकती है, आपसे ज्यादा मतलब कि पढ़ी लिखी भी हो सकती है, कभी कभी जो है आपसे ज्यादा जो है ज्ञानी हो सकती है, आपसे ज्यादा उस मतलब कि बड़े पोस्ट पर भी हो सकती है। दूसरी चीज क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज ये भी है कि पति पत्नी हालांकि दोनों ही अच्छा मतलब किए रहिएगा, थोड़ा सा आप में ये भी है कि रिसर्च की भी क्षमता रहेगी आप में, आप रिसर्च का मतलब कि हर चीज को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिएगा। बुद्ध थोड़ा सा क्या है नवीन चीज को ज्यादा ये करता है और गुरु जो है पौराणिक चीज को नवीन में लाने की ज्यादा कोशिश करता है। बुद्ध गुरु जब साथ में हो तो ये मतलब कि कोई भी चीज को वो एक अच्छे दृष्टिकोण से देखता है, जैसे महिला सम्मान के बारे में या नहीं तो धर्म के बारे में या ज्ञान के बारे में एक उसकी एक अलग जो है व्याख्या देने की आप कोशिश कीजिएगा और जो व्यक्ति पसंद भी करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध अष्टम भाव की ओर हो, ये देखिए अष्टम भाव यानी कि ये बुध चतुर्थ होकर है, ये यानी कि हो सकता है कि आप जो है ये समझिए कि आप खुद अपने बदौलत अपने घर को ऊंचा करने की क्षमता कर रख सकते हैं। आपके माने समझिए कि आपके मेहनत के बदौलत हो या आपका समझिए ज्ञान के बदौलत हो या आपके जो है समझने की या बुद्धिजीवी के कारण आप अपने घर को समृद्ध कर सकते हैं। आप बहुत जो है सीरियस पर्सन होंगे, सीरियसता आप में रहेगा, कोई भी चीज में जो है इतनी जल्दी उतावलापन नहीं आएगा। आप जो है मतलब ये समझिए कि हर चीज को गंभीरता से लीजिएगा, बच्चे की पढ़ाई हो, घर का परवरिश हो, बहन की शादी हो, हर चीज को एक अच्छे दृष्टिकोण से आगे पीछे ऊपर नीचे सोच कर ही डिसीजन लेने की क्षमता आप में रहेगी और आप इस काफी जो है उन्नति कर सकते हैं। आपसे ज्यादा आप अपने परिवार का उन्नति करवा सकते हैं, आपसे ज्यादा आपका बहन बेटा बेटी जो है समझिए आपके बहनों ये सब जो है ज्यादा आपके जो है बुद्धिमत्ता के कारण उन्नति वो अधिक करेंगे।
अगर मान लीजिए इसके साथ अगर राहु हो तो ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। आपको पैतृक संपत्ति में ये दिक्कत राहु पैदा करेगा। हो सकता है भाई बहन से जिसके लिए आप बहुत कुछ किए वो आपको वही आपके संपत्ति पे पले या आपको पैतृक संपत्ति ना दे, कोर्ट केस कर दे, ऐसा जो है फसाद हो सकता है आपके साथ। इसके साथ अगर शुक्र है यहाँ पर, तो ये शुक्र द्वादश होकर है, यानी कि ये शुक्र आपको एक चीज है, समृद्धि तो बढ़ाएगा, लेकिन समृद्धि बहुत थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगी, तेजी से नहीं बढ़ेगी। हालांकि अचानक से थोड़ा सा घर द्वार बनाइएगा, अचानक से जो है प्रॉपर्टी थोड़ा लीजिएगा, दूसरे को थोड़ा आश्चर्य भी होगा, ऐसा योग आपके साथ हो सकता है। अगर मान के चलिए कि अगर बुध भाग्य भाव में हो, अगर भाग्य भाव में बुध हो और यहाँ देखिए चतुर्थ होकर, यानी कि आप अपने से आपको भाग्य को ऊंचा करना पड़ेगा, अपने से जो है अचल संपत्ति जोड़नी पड़ेगी, खुद से जो है मेहनत से आपको जो है हर चीज को प्राप्त करना पड़ेगा, जिसमें आप सफल भी हो सकते हैं, सफल हो जाइएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ लग्नेश होकर त्रिकोणेश होकर है, ये सफल भी हो जाइएगा और खुद के बदौलत काफी ऊपर भी उठिएगा और अपने भाग्य आप का भाग्य भी काफी ऊंचा उठेगा। दूसरी बात है ये आपका लगन और आपका मेहनत और आपका तजुर्बे के भरोसे होगा। समझिए यहाँ अगर शनि है साथ में शशि योग में है तो आप अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, अच्छा सीए बन सकते हैं, अच्छा जो है लाइजनर बन सकते हैं और हो सके तो अच्छा जो है मान लीजिए मिनिस्टर वगैरह भी कभी यदि बहुत अच्छा योग रहा तो मिनिस्ट्री की ओर भी जा सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं। आपको पब्लिक पसंद करेगी ईमानदारी के लिए। मान लीजिए कि ये बुध अगर नीच का 10वें भाव में हो तो थोड़ा सा इतनी जल्दी ये स्टेबल नहीं होने देगा, स्टेबल होने में आपको लेट लगेगा, यानी कि आप कहीं पर आपको नौकरी नहीं पसंद आएगा, कहीं पे दूरी आपको लगेगी कि आप बहुत दूर ऑफिस है, कहीं वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आएगा। खास करके राहु रहे तो आप नौकरी या कोई भी बिजनेस में सफल होने ही नहीं देगा। आप ये समझ लीजिए आप कई बार बिजनेस चेंज कीजिएगा, कई बार नौकरी चेंज कर सकते हैं और आप असफल ही रहिएगा। तो और दूसरी बात क्या है, हर गुण रहते हुए भी आप में असफलता रहेगी। अगर मान लीजिए यहाँ गुरु है तो आपको थोड़ा सफलता मिल सकता है, गुरु सक्रिय हो जाता है तो थोड़ा आपको सफलता मिलेगी और आगे बढ़ने में सहयोग भी देगा, आप अच्छा गुणवान हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ शुक्र रहा, यहाँ शुक्र उच्च का शुक्र होता है, लक्ष्मी नारायण योग में हो जाएगा, यानी कि बुध की नीचता भी भंग हो जाएगी। ऐसे में आप काफी उन्नति कर सकते हैं, आपको धन दौलत का योग होगा और आप काफी पढ़े लिखे व्यक्ति होइएगा। दूसरी बात आप विदेश जा सकते हैं, आपको विदेश से लाभ होगा, आप विदेश में आपका कर्म भाव जो है विदेश की ओर ज्यादा अग्रसर रहेगा। आप हो सकता है विदेशी कंपनी में काम करें, विदेशी के साथ कोलैबोरेशन में आपका बिजनेस आगे बढ़े, ऐसा योग हो सकता है आपके साथ। दूसरी चीज अगर मान लीजिए कि ये बुध एकादश भाव की ओर हो तो आपका ये बुध जो है चतुर्थ होकर है, आपकी जो घर या संपत्ति की महत्वाकांक्षा है ये मेहनत के बाद पूर्ण हो जाएगा। हमेशा आप थोड़ा सा आपकी एक इच्छा रहेगी कि अपना घर हो, अपना गाड़ी हो, मेहनत के बाद पूर्ण हो जाएगा। लगभग 32-34 के करीब करीब आप पूरा कर सकते हैं, के बाद पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि लग्नेश होकर है, थोड़ा सा महत्वाकांक्षी आप ज्यादा रहिएगा। महत्वाकांक्षी इन द सेंस ये समझिए कि वो उग्रता तो व्यवहार में नहीं रहेगा, लेकिन हमेशा एक रहेगा कि नहीं हम कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करते रहें, ऐसे कैसे होगा, जीवन में कैसे हम बढ़ेंगे, इस टाइप की सोच ये लाते रहेगा आपको। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए गुरु है आपका, तो गुरु है तो ये गुरु आपका सहयोग करेगा, ये गुरु बहुत सहयोग करेगा, ये गुरु आपको उन्नति देगा। और दूसरी बात कि ये गुरु हर चीज के क्षमता को आपका बढ़ाएगा। ये गुरु ये समझिए कि आप जो भी काम कीजिएगा उसमें सफलता भी देगा।
ये सफलता देगा। ऊपर से इसके लिए आपकी पत्नी का या आपके जो है सहयोगी का भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा आपको जो है आगे बढ़ाने में। ये आपका काफी ज्यादा जो है सहयोगी दोस्त या जो भी बड़े भाई, इसका जो है काफी योगदान रहेगा। अगर मान लीजिए मंगल है तो मंगल आप बहुत मेहनती होइएगा, यानी आपका सपना बड़ा होगा, उस सपने को पूरा करने में आप लगे रहिएगा। उस सपने को पूरा करने में आप जी जान लगा सकते हैं और काफी उन्नति कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उच्च का सूर्य है तो आप ये समझिए कि आप बाहुबली तरीके से अपने काम को कीजिएगा। आप किसी का बर्दाश्त करने की क्षमता कम रहेगा। अपने अनुसार हर चीज को ढालने की कोशिश कीजिएगा और वो सफल भी हो जाइएगा। आपको यश भी होगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगा और आपका समझिए आप अपने अनुसार जिस चीज को खड़ा किए वो आपके लिए एक वरदान साबित हो जाएगा, यानी वही आपको जग जाहिर भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कि बुध द्वादश भाव में है तो आप ज्यादा बोलिएगा, थोड़ा ज्यादा सोचिएगा, थोड़ा हवाई वाली पोजीशन आपकी रहेगी। आप हवाई किला बनाते रहिएगा। आप मतलब कि इतना ज्यादा कोई चीज में दिमाग लगाइएगा कि बोलिए मत, क्योंकि यहाँ देखिए बुध लग्नेश होकर है। आप सिर्फ दिमाग ही लगाइएगा, वो चीज इम्प्लीमेंट में नहीं आएगी, वो चीज समझिए धरातल पर नहीं आएगी। कुछ ऐसा ही आपका हमेशा योजना रहेगा, सपना भी आप ज्यादा देखिएगा। दूसरी चीज, एक चीज हो सकता है कि थोड़ा सा यदि बुध अच्छा हो तो आप बाहर जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, बसने के लिए, कमाने के लिए बाहर आपको ये बुद्धि जा सकते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा क्या है, आपको अपने हवाई किला वाली सोच को चेंज करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए राहु है तो आपका कभी कभी ये हवाई किला आपको केस मुकदमा या समझिए कोई मकर जाल जैसा आपको फंसा सकता है। आप काफी कर्जदार हो सकते हैं, फंस सकते हैं, घर से जो है आपको दूर करवा सकता है और किसी न किसी वो समझिए कि उलझ कर ही आप घर से भाग जाइएगा, कहीं दूर चले जाइएगा और बहुत दिन 10 साल 20 साल 25 साल बाद आइएगा। अगर गुरु है तो आप धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ाएगा। आपकी पत्नी आपसे ज्यादा नाम करेगी और हो सकता है कि आप उदारवादी हों, काफी ज्यादा धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति बहुत अच्छा वक्ता हो सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा किसी भी चीज को परिभाषित करना, किसी भी चीज का उत्तर देना, यानी कि समझिए कि आपकी गजब की कला ये विकसित करेगा। धन्यवाद।